वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का पीर को तीसरा दिन था। वजीर दाखिला ने कई तकरीबात में इस दौरान शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले मशहूर तीर्थ माने जाने वाले माता खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और देवी का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वो श्रीनगर गए, जहां उन्होंने कई मंसूबों की शुरुआत की, लेकिन इस बीच उन्होंने मंच से तकरीर के दौरान बुलेट प्रूफ शीशे को हटा दिया और दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान को भी ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान उनके हर हमले के लिए सीना तान कर खड़ा है। इस मंच से उन्होंने नौजवानों को यह पैगाम भी दिया कि पत्थरबाजी और बंदूक उठाने से परेशानी का हल नहीं होगा। शाम को वजीर दाखिला ने डल झील के शिकारा महोत्सव में भी हिस्सा लिया और नए कश्मीर की खूबसूरत झलक को देखा। आखिर में लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इस दौरे से पहले कई तरह के सवाल उठ रहे थे, खासकर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने और दहशतगर्दी को लेकर। अपने 3 रोजा दौरे में अमित शाह ने इन सभी सवालों का करारा जवाब दिया। पीर को वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा जिले के लेथपोरा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने न सिर्फ सीआरपीएफ जवानों से कैंप में मुलाकात की, बल्कि उनके साथ खाना भी खाया। वजीर दाखिला ने सीआरपीएफ जवानों का खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के तय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। जिन जवानों के साथ वजीर दाखिला ने खाना खाया, उन जवानों के लिए ये पल किसी भी यादगार लम्हे से कम नहीं थे। जवानों का कहना था कि वजीर दाखिला के आने से उनका हौसला बढ़ा है। जी, सबसे बहुत स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वजीर दाखिला अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे। उन्होंने भी जवानों के साथ खाने का लुत्फ उठाया। एक तरफ वजीर दाखिला और एलजी जवानों के साथ बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ डीजीपी दिलबाग सिंह जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे और काफ़ी सीनियर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडवाइजर साहब इस पर बैठे हुए हैं। हमारे सब नौजवान जो साथी हैं फोर्सेस के, बीएसएफ के, सीआरपी के, सीआईएसएफ के, पुलिस के, सबके साथ मिलकर के जो रात्रि का भोजन इनके साथ कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जवानों के बीच में इस तरह का मौका बहुत कम आता है कि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर वहाँ से आए और इतना लंबा दौरा प्रोग्राम बनाने के बाद जवानों के बीच में बैठें, इनके साथ भोजन इनके साथ शेयर करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। वजीर दाखिला अमित शाह ने डल झील पर हुए शिकारा फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने वजीर दाखिला का शानदार इस्तकबाल किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई मजदूरों का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद वादी के लीडरान ने मरकज की पॉलिसियों पर हमला बोला था। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जब श्रीनगर में वादी के लोगों को खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा कर इसका जवाब दिया। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। इस बीच वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर के मशहूर तीर्थ माने जाने वाले खीर माता भवानी मंदिर पहुंचे। अमित शाह ने वहां दर्शन और पूजा अर्चना की और कश्मीर की अमन तरक्की का आशीर्वाद भी मांगा। यहाँ पर आपको पूरा भाईचारा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि का। हमारे ट्रस्ट में हिंदू भी है, कश्मीरी पंडित भी है,
हमारे से यहाँ सरदार जी भी है और हमारे यहाँ मुस्लिम लोकल्स हैं। सिख इत्तेहाद आपको जो बोलते हैं आप कश्मीरियत, वो कश्मीरियत आपको इस ट्रस्ट में पूरी मिलेगी। अपने 3 रोजा दौरे से वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीरियों को सिक्योरिटी का यकीन और जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही उन्होंने कुनबा परवरी और दहशतगर्दी पर भी जोरदार हमला बोला। जाहिर है अमित शाह के इस दौरे से दहशतगर्दी के पैरोकार और खानदानी रियासत की सियासत करने वालों में खलबली मच गई है, क्योंकि 370 और 35A से आजाद नया कश्मीर अब तरक्की की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।